गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और रिक्शा नहा के निकल आई हैं। और मैंने रखे हैं आलू और राजमा उबलने के लिए। तो आलू से ना इनके लिए पराठा बना दूँगी सुबह सुबह नाश्ते के लिए और लंच के लिए। तो चलो बना ली, सौम्य को उठा दो। नहाने गई तब फिर ये लेट गई यहाँ पे, दूध वगैरह पी लिया। चलो उठो उठो उठो, नहा लो। चलो उठो जल्दी उठो। कोई बात नहीं, नहा लो। उससे किसी से भी नहा लो, टब वाले पानी से। थोड़ा पानी डाल दो, पानी डाल दो वहाँ पे। तो इसमें से आलू निकाल के पराठा बना दूँगी। और ये देखिए आटा भी गूंद के रख रखा है, तो चलिए बना देती हूँ। तो राजमा तो मैंने बाद में बनाए थे, मतलब सब्ज़ी बाद में बनाई थी उबाल के, तो पहले ही रख दिए थे। तो नाश्ते में बस पराठे बना लिए थे आलू के, तो नाश्ता हो गया था। सुबह सुबह कितना ही खाया जाता है, थोड़ा सा ही, तो उस हिसाब से पराठे मैंने बना लिए थे। बच्चों के लिए एक एक पराठा बना दिया था, एक एक अपने लिए बना लिए थे, दोनों के लिए। तो हो गया था। तो बस आलूओं को फोड़ लेती हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ी देर रख दिए थे, ठंडे हो गए थे आलू। उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च जो भी मसाला मिक्स करना था वो कर लिया था। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैंने स्पीड पे कर दी थी। बच्चे बस, दीक्षा तो नहा ही ली है, सौम्या नहाने चली गई थी, नहा लेती है अपने आप से अब तो। और तो मेरा काम थोड़ा सा हो जाता है कि मैं रसोई का ही काम निपटाती हूँ, बाद में चोटी वगैरह बनानी होती है तो फिर मैं बना देती हूँ। तो पहले रसोई का काम निपटाऊँगी और मतलब पराठा वगैरह बना दूँगी, जो भी है लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दूँगी, फ्रूट रख दूँगी। तो इस तरह से होती है सुबह की भागम भाग। तो तवा गरम करने के लिए रख दिया, इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दिया था। तो मिक्स कर लेती हूँ मसाले वगैरह डाल के, और आटा पहले से ही गूँध लिया था, तो फटाफट सेक देती हूँ पराठा। तो बस, तो आलू में मसाला वगैरह मिक्स कर लिया था। हरे धनिया की थोड़ी सी कमी लग रही थी कि आलू के पराठे बनाओ ना तो फिर इसमें हरा धनिया डालो तो और अच्छा लगता है। तो धनिया था नहीं, तो इसलिए फिर तो अभी 1 डेढ़ महीने खूब आज़ादी से उठे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं था काम का, बस फिर से भागम भाग शुरू हो गई है। अब ये है कि स्कूल खुल गए ना तो टाइम पे काम ख़त्म हो जाता है, नहीं तो फिर कभी सुबह का काम थोड़ी देर से ही होता था। तो अभी जल्दी जल्दी उठना भी है, सारा काम भी निपटाना है, तो इस तरह से बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो और फिर घर का सारा काम निपटा के फिर बच्चों को स्कूल से भी लेने भी जाना होता है। तो फिर काम तो जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। और इस टाइम कभी भी बारिश होने लगती है, कभी मौसम ऐसे ही रहता है। मम्मा ये देखो, एलोवेरा जेल लगाने के बाद निकल लगाने छोटे छोटे मुझे कम हो गए है ना। हाँ ठीक है। मम्मा देखो, हाँ ठीक है। तो अभी पराठे सेक के साइड में रख दूँगी और फिर ठंडे करके बटर पेपर में रख दूँगी, नहीं तो फिर उसमें ना पानी पानी सा हो जाता है अगर ठंडे करके ना रखो। कोई भी चीज़ हो, सब्ज़ी या कोई भी रोटी या पराठा कुछ भी हो, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं रखती हूँ। तो देखिए इस तरह से बना लेती हूँ पराठा। दीक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद है दही के साथ आलू के पराठे खाना, तो इसलिए वो खुद ही बोल रही थी मम्मा सुबह सुबह ना पराठे बना देना। मैं ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से पहले अलट पलट के अच्छे से इसको सेंक लिया है। और पहले ऑयल या घी कुछ भी लगा दो ना तो उतनी अच्छे से सिकता नहीं है, इसलिए पहले सेंक लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ लगा देती हूँ। तो कुछ भी लगाना हो जो भी, तो यहाँ पे लगा दिया है घी और इसको सिकने देती हूँ कम गैस पे धीरे धीरे। और इस तरह से दबा दबा के सेंक दो ना तो और अच्छे से सिक जाता है, एकदम करारा हो जाता है। पर अभी ये करारा तो रहेगा नहीं कि ठंडा करके रखना है, गरम गरम अच्छे लगते हैं। पर दीक्षा को लेके जाना था स्कूल, तो फिर मैं चलो बना ही देती हूँ पराठे। तो इस तरह से सेंक दिया है
और जो भी आलू रखे हुए हैं इनको उठा के रख दूँगी, और जब दीक्षा पापा खाएंगे नाश्ता करेंगे ना तब बना दूँगी। तो ये देखिए सिक गया पराठा, ऐसे काट के रख देती हूँ मैं, तो फिर खा लेते हैं आराम से। तो बटर पेपर भी ले लिया है, इसमें रैप कर दूँगी। तो काट के इस तरह से रख दिया है और ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में ठंडा हो गया था। उसके बाद ही मैंने इसमें बटर पेपर में रखे और फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। तो दीक्षा कह रही थी मुझे कुछ सॉस वगैरह नहीं रखना है, दही भी नहीं रखना है, ऐसे ही खा लूँगी मैं। चलो कोई बात नहीं। और सौम्या को सॉस के साथ अच्छे लगते, तो सौम्या ने सॉस रखवा लिया था। तो कह रही दही ना नॉर्मल सा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में, तो दीक्षा ने कुछ भी नहीं रखवाया था। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह काट देती हूँ और बाकी काम भी निपटाती जा रही थी फटाफट से। अभी बच्चों की चोटियाँ बनानी हैं, तैयार तो हो चुकी हैं वैसे यूनिफॉर्म वगैरह पहन के। तो बस रसोई का काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो ये देखिए फ्रूट खा रही हैं बैठ के। तो ये देखिए यूनिफॉर्म वगैरह बिल्कुल पहन के तैयार हैं ये, बस चोटी चोटी बनानी है और बाकी काम अपना खुद ही कर लेती। सॉक्स वगैरह पहन के बैठी हुई हैं और बाद में शूज पहन लेगी। तो अब ये है कि थोड़ा बहुत अपना काम ये खुद कर लेती है ना, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है। पहले सब नहलाना धुलाना खुद ही करना था, तो करना होता था, पर अब उतना नहीं करना होता है। तो अपने बच्चे तैयार हो जाते हैं, बस चोटी बनानी रहती है कि बड़े बड़े बाल हैं तो ढंग से चोटी बना नहीं पाती हैं। तो इस वजह से मैं खुद ही बनाती हूँ, बना के सही से कर लेती हूँ। बना तो लेती है दीक्षा, अपने आप से भी बना लेती है, पर वो ये ढीली ढीली बनाती है तो बाल आगे निकल जाते हैं, इसलिए मैं खुद बना देती हूँ दोनों की चोटियाँ। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया था, दीक्षा पापा छोड़ने गए थे, तब तक मैंने घर का सारा काम समेटा, जो भी बिस्तर वगैरह ठीक किए। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई, तो फिर पोछा लगाने लग गई थी। वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, बड़ा भी हो रहा है और मेरा फ़ोन भी ना स्टोरेज फुल हो गया था। फिर बाद में क्लीन करवाया तब वो ठीक हुआ। तो फिर चलो फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद कपड़े भी थोड़े बहुत थे वो भिगा के रख दिए हैं, कपड़े धुलूँगी और नहा लूँगी। फिर दीक्षा पापा के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है, खाना तो लेके जाते नहीं हैं, तो इस वजह से दोपहर में बनाती हूँ जो भी बनाना होता है। तो कभी तो सुबह भी बना लेती हूँ और कभी दोपहर में ही बनाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह कभी जल्दी भी बना लेती हूँ, जब बच्चे लेके जाते हैं वो सब्ज़ी मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो राजमा तो लेके जाने नहीं थे, आलू का पराठा लेके जाना था, तो इसलिए मैंने राजमा उबाल के रख दिए थे और एक बार में ही काम हो गया। आलू भी उबल गए थे, राजमा भी, तो बार बार गैस क्या जलानी, तो इस वजह से मैंने राजमा उबाल के रखे हैं। बना लूँगी थोड़ी देर में नहा के और उसके बाद बनाऊँगी। तो नाश्ता तो हो जाएगा कि आलू रखे हुए हैं, आलू का पराठा बना दूँगी। तो बस इस तरह से फटाफट से लगाया पूरे घर में पोछा। उसके बाद में आ गई थी नहा के, तो अभी पूजा पाठ भी हो चुकी है और उसके बाद में नाश्ता वगैरह किया हम दोनों ने, और जो भी कपड़े वगैरह थे उनको भी धुल के रख दिया था बाथरूम में। तो जो भी काम था वो निपटाया। उसके बाद कपड़े भी सुखाने आ गई थी मैं बाहर। और मौसम देखो ऐसा ही हो रहा है, बादल से छाए हुए हैं, थोड़ी बहुत हवा लगेगी
और नहीं तो फिर अंदर डाल दूँगी। अगर बारिश होने लग गई मैं बाहर ही डाल देती हूँ, और नहीं तो अगर जब बारिश होती है ना तो अंदर कमरे में ही बाहर वाले में ही डाल के पंखा चला देती हूँ तो सूख जाते हैं। पर कि अभी बारिश हो नहीं रही है तो फिर बाहर डाल देती हूँ। बादल तो छाए हुए थे, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, तो कभी भी रिमझिम वाली बारिश होने लगती। ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती है यहाँ पे, और अभी जब तक जैसी भी हुई है ना रिमझिम वाली हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये बेडशीट वगैरह मैंने कल धुल के डाली थी, मैं कि चलो इसको बाहर कर देती हूँ तो सूख जाएगी अच्छे से। धूप नहीं तो हवा तो लगेगी। तो ये देखिए बाहर इधर भी कपड़े पड़े हुए हैं, कल धुले थे ये कपड़े सब कल के पड़े हुए हैं। कल बच्चों को लेके आए तब ये गीले हो गए थे, बारिश हो रही थी तो रात को धुले थे तो सब यहीं डाल रखे हैं। फिर अब भी बादल छाए हैं, जो आज के थे वो बाहर डाल दिए तो सूखते रहेंगे। तो अभी फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, तो राजमा बना देती हूँ और चावल बनाऊँगी। तो तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, हींग भी डाली थी, तो लहसुन प्याज अदरक ये सब कुछ पीस के रख लिया था। तो फटाफट से बना देती हूँ राजमा चावल। और बच्चों को लेने भी जाना है ना, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ मैं। तो अभी भागम भाग फिर शुरू हो गई। तो काफ़ी दिन आज़ादी में रह लिए, छुट्टी इतने दिन रही है, पर अब ड्यूटी शुरू हो चुकी है तो बना लेती हूँ फटाफट से खाना। मतलब ऐसे राजमा चावल बना के रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने। तो बस यहाँ पे प्याज भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको पहले अच्छे से भून लेती हूँ और उसके बाद टमाटर वगैरह डालूँगी। तो राजमा तो सुबह ही उबाल के रख दिए हैं और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो फटाफट काम निपटाते ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। इतनी जल्दी सुई भागती है घड़ी की, फटाफट से 1-1:30 बज जाता है। तो बस इधर छोंक देती हूँ फटाफट से राजमा, और यही कुकर धुल के इसी में फटाफट से चावल भी रख दूँगी। तो चावल भी बन जाएंगे, बना के ही रखे जाऊँगी मैं, नहीं तो फिर आके बनाओ ना तो फिर बच्चों को भूख भी लग जाती है ना। ज़्यादा कुछ लेके जाती नहीं है, तो इस वजह से फिर मेरे को बना के ही रखे जा रही हूँ। तो जो भी मसाले वगैरह थे, नमक वगैरह सब कुछ डाल के और मसाले को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद इसमें राजमा डाल दूँगी। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है और राजमा भी उबले हुए रखे, तो इसमें डाल देती हूँ और पानी डाल के छोड़ दूँगी। पकते रहेंगे थोड़ी देर, तब तक चावल वगैरह जो भी है बनने के लिए रख दूँगी। तो चावल वगैरह धुलूँगी और फटाफट से रख दूँगी। तो ये आलू एक इसमें बचा रखा था मैंने, तो आलू भी इसमें मैं फोड़ दूँगी। अच्छा लगता है राजमा में आलू, छोले या राजमा मैं डालती हूँ। तो इसको थोड़े छोटे पीस में कर दिया है और बस इनको थोड़ी देर फ्राई करती रही। उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ दिया था इनको पकने के लिए, धीरे धीरे पकते रहे। तो राजमा अच्छे से फ्राई हो गए थे, उसके बाद इसमें पानी डाल दिया। बस इनको ढक के छोड़ देती हूँ और चावल रखती हूँ बनने के लिए। जल्दी काम करो ना, तो ये देखो तरी भी इसकी फैल गई थी। मैं चलो कोई नहीं, साफ़ किया। फिर सब यहाँ पे चावल बनने के लिए रखे थे, उसके बाद मैंने सब कुछ गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, थोड़ी बहुत जो भी है, बाकी बाद में करूँगी आके। तो ये देखिए अभी पक रहे हैं, 2-3 मिनट और पकाऊँगी। उसके बाद उधर चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे, तो बस बीच में चलाती जा रही थी कि नहीं तो फिर लग जाएंगे। तो ये देखिए सीटी भी आ चुकी है। हो गई खाना बना के फुर्सत, और बच्चों का टाइम भी हो गया। चलिए खाना बना के रख दिया है, चलते बच्चों को लेके आती, लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। तो अभी बच्चों को लेके आ गई हूँ स्कूल से। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो ये देखिए राजमा चावल खा लीजिए आप लोग भी। तो गाइस अभी स्कूल से लेके आ गई हूँ बच्चों को। बहुत भयंकर वाली गर्मी हो गई थी, तो कूलर चला के थोड़ी देर बैठी हूँ और बच्चे अभी खाना खाने लग गए हाथ में के। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।